तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है दयालु हिरन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हिरणों का एक झुंड रहता था। उनमें से एक हिरन अपनी दयालुता और समझदारी के लिए जाना जाता था। हिरन का रंग सुनहरा था और उसकी आंखें में हमेशा शांति और करुणा झलकती थी। वह न केवल अपने झुंड का ध्यान रखता था, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के पास रहने वाले लोगों ने वहां शिकार करना शुरू कर दिया। शिकारी जाल बिछाते और निर्दोष जानवर उनके जाल में फंस जाते। हिरणों के झुंड में डर फैल गया। सभी चिंतित थे कि अगला शिकार कौन होगा, कौन होगा। एक सुबह हिरन अपने भोजन की तलाश में था। तभी उसने झाड़ियों के पास एक दर्द भरी आवाज सुनी। वह तुरंत वहां पहुंचा तो देखा कि एक छोटा सा खरगोश शिकारी के जाल में फंसा हुआ था और बहुत डर रहा था। तो हिरन ने बिना समय गंवाए अपने पैरों से जाल को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। कुछ ही देर में वह खरगोश आजाद हो गया। उसने हिरन को धन्यवाद कहा और कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, कहा मित्र, हम सब एक ही जंगल के निवासी हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दिन की बात है। हिरन पानी पीने के लिए नदी किनारे गया। वहां उसने देखा कि एक बकरी का बच्चा नदी में गिर गया है और बहाव में वह बह रहा था। तो हिरन तुरंत नदी में कूद गया और बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को किनारे पर लाया। बकरी बहुत परेशान थी, लेकिन अपने बच्चे को सही सलामत देख वह रो पड़ी। उसने हिरन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम न होते तो मेरा बच्चा नहीं बचता। धीरे धीरे हिरन की दयालुता की कहानी पूरे जंगल में फैलने लगी। सभी जानवर उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वह जंगल की समस्याओं को शांति से सुलझाता और कमजोरों की मदद करता। एक दिन जंगल में एक बड़ी सभा बुलवाई गई। सभी जानवर एकत्रित हुए और उन्होंने मिलकर यह निर्णय लिया कि हिरन को जंगल का संरक्षक घोषित किया जाए। सभी ने ताली बजाकर नारा लगाकर उसका स्वागत किया। हिरन ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करें तो यह जंगल स्वर्ग बन सकता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद शिकारी फिर से जंगल में आए और उन्होंने एक बार फिर जाल बिछाया। दुर्भाग्यवश इस बार हिरन खुद उस जाल में फंस गया। जंगल में खबर फैल गई और सभी जानवर परेशान हो उठे। खरगोश, बकरी, हाथी, बंदर, सभी जानवर एकत्रित हुए। सबने मिलकर योजना बनाई और शिकारी के आने से पहले जाल को काट डाला। हिरन को
छुड़ा लिया गया। अब हिरन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, आज मैं समझ गया कि सच्ची दया और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है उसके कठिन समय में सब साथ देते हैं। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना, कोई भी जानवर अकेला नहीं है, हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। तो दोस्तों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों, दयालुता और परोपकार की भावना से ही समाज मजबूत बनता है। जो दूसरों की भलाई करता है वही सच्चे सम्मान का अधिकार होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो कठिन समय में पूरा संसार आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।